हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से संबंधित गणित। आज का हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है गणित में सरलीकरण। इसकी एक क्लास ऑलरेडी हम आपको सिंप्लीफिकेशन ही पढ़ा चुके हैं। आज शुरू करने वाले इसकी सेकेंड क्लास यानी पार्ट बी। करीब 4 क्लास आपके हम इसमें लगातार पढ़ाएंगे जिससे आपके सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से संबंधित या जो आए हुए क्वेश्चन वो और नेक्स्ट आ सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सभी आपको हम कराने वाले हैं। तो इसमें अभी हमारे मिक्स क्वेश्चन चल रहे हैं जो क्वेश्चन ऑलरेडी किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जिससे ये पता चल जाता है हम जो एग्जाम देने जाएंगे उसमें किस लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं, वो हम कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो जब आप इनको करेंगे तो ये देखेंगे गणित में कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं आते, बस हमारा थोड़ा अभ्यास होना चाहिए क्वेश्चन को करने का और हम उन्हें कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन फर्स्ट है, फ्रैक्शन में है, सरल कीजिएगा। यहाँ लिखा हुआ 3/8 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में लिखा हुआ 1/7/8 माइनस 3/4। तो हमने आपको बोर्ड मास का नियम जो पढ़ाया था उसमें फर्स्ट में क्या था, ब्रैकेट ऑफ एडिशन, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन। ब्रैकेट ऑफ में सबसे पहले हमें कोष्ठक हटाना है, फिर डिवीजन करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर एडिशन करना है और उसके लास्ट में सबट्रैक्शन करना है। तो सबसे पहले इसका क्या करना होगा, जो आपको स्मॉल ब्रैकेट हमने बताया था इसको पहले हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो हटाएंगे कैसे, ऐसा था नहीं चलो इसको मिटा दें हट जाए या नेक्स्ट लाइन में इसको ना लिखें, नहीं, इसके अंदर का जो भी ये टर्म लिखा हुआ है इसे सिंगल टर्म में चेंज करिएगा, यानी उसको सॉल्व करिएगा। तो कैसे सॉल्व करने वाले हैं देखिएगा। 3/8 एज इट रहेगा, डिवीजन का साइन भी एज इट रहेगा। इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं 8 1 8 + 7 यानी 15/8 माइनस 3/4। अब ये फ्रैक्शन हमारी क्लियर बन गई है और हमें ये लग रहा है, दिखाई दे रहा है कि इससे ये सबट्रैक्शन हो रही। तो फ्रैक्शन का सबट्रैक्शन कब किया जा सकता है, दो तरीके हैं, हर समान हो या हम हर समान कर लें या उन दोनों का एलसीएम ले लें। 8 और 4 का एलसीएम भी 4 है, 8 है, या हम यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दें आंसर हर में तो यहाँ भी 8 हो जाएगा। वो आपके लिए ज्यादा सरल पड़ेगा। हो सकता है कुछ लोगों को एलसीएम निकालना नहीं आते हैं, लेकिन नहीं आते हैं तो सीखना पड़ेगा क्योंकि आप नवोदय विद्यालय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको आना चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कुछ हल्के फ्रैक्शन है उनमें हम मल्टीप्लाई करके उनके हर समान कर लें तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हम कर सकते हैं। चलिए, तो ये हमारा 3/8 डिवाइडेड बाई, देखो अभी भी ब्रैकेट नहीं हट पाया है। ब्रैकेट ऐसे नहीं कि उसका अंदर का मटेरियल आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। 15/8 माइनस 6/8। अब देखिएगा आपके हर समान हो गए। एडिशन फ्रैक्शन का सबट्रैक्शन करने के लिए हर समान करिए या लघुत्तम लीजिए। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में ऐसा करने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट में चलिएगा 3/8 डिवाइडेड बाई, अब देखो हर समान होने पर अंश में से आप अंश को घटा दीजिएगा। 15 में से 6 जाएंगे, 9 बचेंगे और बटे में आपका 8 रहेगा। अब आपका ब्रैकेट खत्म हो गया। हमने कहा था एक सिंगल टर्म में जब आ जाए आपका पूरा नंबर ये जो था सिंगल टर्म में आ जाए, अब आप ब्रैकेट को हटा सकते। इस फ्रैक्शन में इस फ्रैक्शन का डिवीजन हो रहा है, तो अगर फ्रैक्शन का आपने मल्टीप्लिकेशन करना सीख लिया अच्छे से तो डिवीजन करने के लिए कोई भेद नहीं है, एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है और हम वापस मल्टीप्लिकेशन पे ही आ जाते हैं। 3/8 एज इट रहेगा, डिवीजन के साइन को आप मल्टीप्लाई में चेंज कर दो और इस फ्रैक्शन का कर दो रेसिप्रोकल अर्थात प्रतिलोम, व्युत्क्रम, यानी हर को अंश और अंश को हर बना दो अर्थात 8/9। क्लियर। अब आप देखिएगा जो कटिंग हो रही है वो आप कटिंग कर दीजिएगा। 8 से 8 हमारे कैंसिल आउट हो रहे हैं और 3 की टेबल में 9 आ रहे हैं। 3 1 3, 3 3 9। फाइनली हमारा आंसर आ गया 1/3। बस इतनी सी बात है। जब ये आपको अच्छे से आने लगेंगे तो आप फास्ट कर पाएंगे। क्यों यहाँ क्यों देर लग रही है हमको, क्योंकि हम तो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कहाँ पर आपको क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड समझते हैं आज की क्लास का। सेकंड क्वेश्चन में भी फ्रैक्शनल वैल्यू को ही हमको सॉल्व करना है। बहुत ही आसान है और ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये मत समझना नहीं ऐसे नहीं आते होंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो 1/5 प्लस ब्रैकेट के अंदर यहाँ भी एक स्टेप है आपका 1/3 माइनस 1/2। अब इस प्रकार के फ्रैक्शन को आप एक लाइन में भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे देखिएगा, जैसे आपको ये सॉल्व करना है कि 1/3 माइनस 1/2 को सॉल्व करना, तो क्रॉस करो, 2 को यहाँ भेज दो, 3 को यहाँ भेज दो, अपॉन में इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो 6। ये हो गया आपका -1/2
6 सॉल्व हो गया। ठीक, 1/3 पहले, 1/2 बाद। तो यहाँ 1/5 एज इट रहेगा, प्लस इनका लघुत्तम भी लेना चाहो तो 6 आएगा, एलसीएम लेना चाहो तब भी वो, या हर समान कर लो तब भी हमें 6 करने पड़ेंगे। 2 का गुणा यहाँ। अब इसमें देखो दोनों में गुणा करना पड़ेगा तो इसमें हमें ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, तो यहाँ एलसीएम ले लें। ठीक, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना है? 6। या ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, और 3 की टेबल 6 में पड़ी 2 बार, 2 का 1 में गुणा किया 2। इसका इसमें टेबल पड़ी 3 बार, 3 का 1 में गुणा किया 3। आया हमारा उतना ही। अब देखिएगा 1/5 प्लस, यहाँ माइनस संख्या बढ़ी है तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 1/6। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1/5 माइनस 1/6। यहाँ भी वैसा ही हो गया। हम क्या करें इसे सॉल्व करने के लिए? 6 का गुणा यहाँ करिएगा तो 6 हो जाएगा, 5 का गुणा 1 के साथ करिए 5 हो जाएगा, और इनका आपस में गुणा करो 6 पंचे 30, अर्थात ये आंसर आ गया 1/30। आया होगा समझ में? तो इस प्रकार से छोटी छोटी फ्रैक्शन आपको सॉल्व करनी आती हैं या नहीं आती हैं, ये एग्जाम वाले देखना चाहते हैं। तो ये छोटी छोटी फ्रैक्शंस आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए। समझते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बेहद आसान है। ठीक, स्क्वायर रूट की कॉन्सेप्ट हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं, और हमने आपसे ये भी कहा था कम से कम 1 से लेकर के 30 तक की संख्याओं के वर्ग आपको याद 100% हो। अगर नहीं कर पाते तो कम से कम 25 या 20 तक के तो हो ही हो। ठीक, देखो यहाँ ये लगा हुआ है, ये स्क्वायर रूट का साइन होता है, इसकी गोद में यहाँ पर 2 लिख दिया जाए, जैसे इस प्रकार से भी अगर हम लिख दें तब भी ये स्क्वायर रूट ही समझा जाएगा। यहाँ मतलब 36 लिखा हुआ है, या हम इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं 36 पे पावर 1/2। जो क्वेश्चन आपको गिवन है वो इसी प्रकार से लिखा हुआ है। हमने 1/2 ना लिख करके रूट में चेंज किया। हम फिर भी आपको बता रहे, अगर 1/2 भी लिखा है तब भी आप रूट ही समझेंगे कि हमें इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो देखिएगा एक लाइन में आप सबके स्क्वायर रूट फाइंड करके ले दिएगा। 25 का 5, 64 का 8 और 36 का 6, 9 का 3, 4 का 2, यानी 10 से कम ही था। और 10 तक तो इसे और रूट स्क्वायर रूट ऐसे याद हो जाते हैं। आप 10 तक तो टेबल लगभग सबको याद होती ही है, तो 10 तक तो स्क्वायर ऐसे याद हो जाते हैं। 2 2 या 4, 3 3 या 9, 4 4 या 16, 5 5 या 25 हो जाते नहीं हो जाते। तो बस वही सवाल लग गया आपका। अब देखिएगा 3 2 या 6, ये कंप्लीट नंबर ही कैंसिल आउट हो गया। 8 5 या 40 हमारा आंसर आ गया। बेहद ही आसान था। आप चाहते तो इसको मौखिक भी कर सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को मौखिक करना भी सीखें, इससे आपका गणित और फास्ट हो जाएगा। समझते हैं आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन 4। तो 4th क्वेश्चन हमें इस प्रकार से गिवन है कि 1/5 को डिवाइड करना है 10/17 से। ठीक, फिर का लिखा हुआ, का हमने आपको बताया का हो या ऑफ हो तो इसका मतलब हम समझते हैं मल्टीप्लाई करना। ठीक है, 1/2 प्लस 0.02 प्लस 0.3। ठीक, तो चलिएगा हम यहाँ पर इसको बदल सकते हैं डायरेक्टली। इसको लिख सकते हैं 1/5 मल्टीप्लाई का साइन कर दो, इस फ्रैक्शन का कर दीजिएगा आप रेसिप्रोकल, दैट इज 17/10। का के साइन को आप मल्टीप्लाई कर दो, लिख सकते हैं 1/, प्लस ये एडिशन ही तो हो रहे हैं। एक तरीके से ये 30 पैसे हैं और ये 2 पैसे हैं। तो 30 पैसे में जब 2 पैसे एडिशन करेंगे तो 32 पैसे नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं तुरंत। ये लिख दीजिएगा 0.32। सॉल्व किया जा सकते हैं क्योंकि इनसे कोई मतलब नहीं, वो अलग एडिशन हो रहे हैं। चलिए अब ये देखो मल्टीप्लाई आपस में हो रहे हैं, तो इनका मल्टीप्लाई पहले करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे इसके साथ एडिशन कर दें, नहीं। डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो अब देखो वो कटिंग हो रही है तो कर सकते, किसी से कटिंग हो नहीं रही है तो ये हो जाएंगे आपके 17 ऊपर रहेंगे बटे 10 पंचे 50 दूनी 100 प्लस 0.32। अब देखो 17/100 है तो क्या करें, इसे पॉइंट में चेंज कर लें या इसे 32/100 लिख लो। 2 तरीके हैं आपके पास, या तो इसे भी पॉइंट में चेंज करो या इसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 32/100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। इससे अच्छा था आप इसको लिख लो, ये भी हो जाएगा 0.17 प्लस 0.32। आप इनका एडिशन कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 49.49। देखो 7 + 2 9, 3 + 1 4। ये भी एक आंसर है। अगर नहीं मिल रहा हो तो हो सकता है आंसर 49/100 भी दिया जा सकता है। जो भी आपका आंसर हो अपना मैच कर लेना, ऑप्शन आपको दिए गए होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आपको गिवन है। ठीक, तो इसका आंसर आप चाहे पॉइंट में दीजिएगा चाहे 49/100 में दीजिएगा। आप नोट कर सकते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th से।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ समझिएगा, यहाँ भी आपसे इसी चीज का टेस्ट लिया जा रहा है, आपको फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करना आता है या नहीं आता। तो देखिएगा 5/4 मल्टीप्लाई बाई 8/10 मल्टीप्लाई बाई 7/8, बेहद सरल क्वेश्चन है, अगर आपको थोड़ी भी कॉन्सेप्ट समझ आई है तो देखिएगा 8 से 8 हमको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, कटिंग हो रही है। 5 से 10 2 टाइम्स कटिंग हो रही है। अब कोई किसी से कटिंग नहीं हो रही, तो ऊपर हमारा केवल अंश के फॉर्म में 7 बचा हुआ है और यहाँ 4 2 या 8, बस इससे आगे करना ही नहीं है। इतने आसान क्वेश्चन आपके इम्तिहान में आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक दो क्वेश्चन आएगा जरूर, हर टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं 6। अब समझिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 इस प्रकार से 7 माइनस करली ब्रैकेट के अंदर 4 प्लस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 5 माइनस 2। स्टार्टिंग कहां से सॉल्व करना शुरू करेंगे हम, यहां से 5 माइनस 2 से। तो इसको 7 माइनस 4 5 माइनस 2 को सॉल्व करेंगे तो ये प्लस के 3 आ जाएंगे, आपका स्मॉल ब्रैकेट रिलीज हो गया, हट गया। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 7 माइनस, इनको सॉल्व करेंगे 7 ही आ रहा, 7 खर्च हो गए, तो क्या बचा हमारे पास 0। तो यहां पर आपसे क्या पूछने के लिए सवाल रखा गया होगा कि आपको ब्रैकेट की नॉलेज है या नहीं है। अगर आपको ब्रैकेट की नॉलेज है तो आप सवाल को कर पाओगे, नहीं तो शायद ये सवाल ना हो। समझ पाए आप। अगला क्वेश्चन 7 समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 इस प्रकार से, थोड़ी आपको कैलकुलेशन करनी सकती है, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, लेकिन ऐसा आपको होना नहीं चाहिए। देखिएगा यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं 3 डिजिट, यानी 0.1 0.1 0.1, उसके बाद प्लस साइन, फिर 0.01 0.01 0.01 का। इन द सेम में यहाँ पर 0.2 0.2 0.3 है, फिर 0.02 0.02 0.02 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है। तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई ही इनका करें। 0.1 का जब 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.0001 आ जाएगा, यानी पॉइंट के बाद 3 डिजिट होने चाहिए, क्योंकि यहाँ 3 बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो मल्टीप्लाई होने के बाद पॉइंट के बाद 3 डिजिट होने चाहिए। और यहाँ कितने हो जाएंगे पॉइंट के बाद डिजिट, यहाँ 6 डिजिट हो जाएंगे, क्योंकि 2 पहले से 2 2 4 तो 6, तो 0.00001, 5 जीरो उसके बाद 1 आने अपॉन में आ जाइएगा। इसका हो जाएगा 0.008, यहाँ 3 डिजिट होने चाहिए, यहाँ भी 6 होने चाहिए, तो 0.0000045 और अब 8 आएगा। क्लियर, ठीक। क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई आपस में 3 बार करो 8 ही तो आएगा, लेकिन ये देखना पड़ेगा पॉइंट के बाद डिजिट कितने होने चाहिए। यहाँ 6 होने चाहिए, देखो 3 और 3 6, यहाँ 3 होने चाहिए, यहाँ 3 होने चाहिए, यहाँ 6 होने चाहिए। क्लियर। अब एडिशन कर लीजिएगा, अंश का अंश में, हर का हर में, तो ये एडिशन करेंगे तो ये 1 जो जाएगा इसके बदले में चला जाएगा, तो ये 0.001 फिर 001, पॉइंट के बाद लास्ट 6 डिजिट है भैया। जब एडिशन करेंगे तो ये 1 इस 0 के साथ में एडिशन होगा, ये 0 सेफ बचेंगे, ये 2 0 सेफ बचेंगे। इन द सेम में आप यहाँ पे आ जाइएगा 008 008, क्योंकि ये वाला 8 जो है यहाँ एडिशन होगा आकर के इस 0 के साथ, तो ये 2 0 ये 2 0 हमारे सेफ बच गए। अब देखो पॉइंट के बाद 6 डिजिट यहाँ भी है, 6 डिजिट यहाँ भी, हमारा पॉइंट से पॉइंट रिलीज हो गया, ये बच गया आपका 1001 अपॉन 8008। अब देखिएगा क्या आगे सॉल्व किया जा सकता है, ये मेरे हिसाब से किया जा सकता है। आपको लगता होगा नहीं अब नहीं कर सकते, कर सकते। देखिएगा 1001 अपॉन, यहां से 8 कॉमन अगर ले लें तो ये भी ब्रैकेट के अंदर आ गया हमारा 1001, ब्रैकेट के अंदर 8 का मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर आ जाएगा। अब आप देखिएगा ध्यान से, ये नंबर हमारा कंप्लीटली इससे कैंसिल आउट होगा, ये आ गया 1/8। अब ऑप्शन में 1/8 नहीं आ रहा है, हमें डिवाइड करना पड़ेगा। 1 को 8 से डिवाइड करिएगा तो क्या करेंगे, 1 को 8 से डिवाइड करिएगा, या 8 में आप 125 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 125 से किसी संख्या में भाग करना हो, हमने आपको बताया था कि 125 से किसी संख्या में भाग करना हो, जैसे एक सवाल पीछे आ चुका है, ये कहा गया था ये लगा था, ये 1/125 था, इस सवाल को सॉल्व करना था, तो हमने कहा कि 125 से जब किसी में भाग करना हो तो आप 8 का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 8/1000। 125 में 8 का गुणा करोगे तो 800 सीधे हो गए, 25 8 200, 1000 हो गया, तो ये फाइनली आपका आ जाता है 0.008। लेकिन 8 से डिवाइड अगर कोई नंबर हो रहा है इसी प्रकार से, तो आप 125 से गुणा कर दें, बात तो वही आ गई लौट करके।
ठीक, दोनों चीजें सीखें। 125 से भाग हो रहा हो तो 8 से गुणा करें, और 8 से भाग हो रहा तो 125 से गुणा कर दें। ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हमारा 125 हो जाएगा, और ये हो गया हमारा 1 था हो जाएगा। तो फाइनली क्या हो गया, 0.0125, 0.0125। तो ठीक, फाइनल इसका आंसर क्या हो जाएगा जाकर के हमारा, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 125 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, हमने आपको बता दिया, फिर लिख दे रहे, और यहाँ भी 125 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 125, और ये हो जाएगा फाइनली 1000। 1 में 100 का करेंगे, 8 में 100 का करेंगे, 825 अट्ठे 200, 1000। 3 जीरो काटेंगे हम, 1 2 3, और 3 डिजिट हमारे पास है 0.125, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, तो देखिएगा ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसा नहीं आया हो, या आने के लिए इंपॉर्टेंट आया हुआ है, तो इसका मतलब नेक्स्ट कभी भी आ सकता है। तो क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसका अपना करके तैयार रखिएगा। कॉन्सेप्ट ये रखिएगा जिससे हमें कोई लंबा भाग ना करना पड़े। समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। देखो 8 क्वेश्चन भी थोड़ा लेंथी हो सकता है, पहले हमें ये सॉल्व करना है, फिर 0.06 के साथ इसका हमें डिफरेंस भी बताना, 0.06 के साथ इसका डिफरेंस भी बताना है, और वो भी पॉइंट में। ठीक, तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, बाद की बात है। तो देखेगा ये 3/4 है, तो क्या लिख सकते हैं, 4 चौक 16, 3 19/4, 5 6 30, और 1 31/6, माइनस 99/310। ये 4 वाली हमारी फ्रैक्शन बन गई, तो इसको लिख सकते हैं 19/4 डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 6/31, माइनस 99/310। ठीक, अब देखिएगा कोई नंबर किसी से कटिंग हो रही क्या, ये तो 2 से कटिंग हो रही है, कर दीजिएगा 2 से 2 बार, 2 से 3 टाइम्स, 19 तिया ये हो गए 57, 57 और ये हो गया आपका 62 माइनस 99/310। ठीक, 300 एलसीएम ले लीजिएगा, या इसमें हम 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 310 ही हो जाएगा। 60 पंचे 300 और 2 पंचे 10, 310 हो जाएगा। और एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम भी इसका ले सकते हैं, 310 आ रहा है, इसका इससे भाग 5 बार जा रहा है, ऐसे समझे। 60 पंचे 300, 2 पंचे 10, तो 310 हो गया। तो इसका भाग इसमें 5 बार जा रहा है, 5 का मल्टीप्लाई करिएगा, 57 है ये, सॉरी 59 लिख दीजिए, 57, 19 57 होते हैं, तो 57 5 का मल्टीप्लाई करिए। अगर 60 होते 5 का मल्टीप्लाई करते तो 300 हो जाते, 3 कम है 5 बार, तो 15 कम हो जाएंगे, अर्थात 285, 285 माइनस 99। समझने की कोशिश करिएगा, सभी कैलकुलेशन आप मल्टीप्लाई करके नहीं लिखें, कि हमको कॉन्सेप्ट सीखनी है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे 57 में हमें मल्टीप्लाई 5 का करना है, तो हम ये मान के चले 57 नहीं, वहां 60 है, तो 60 पंचे 300 हो गई, लेकिन हमें तो नहीं चाहिए 300 है। 57 तो कितना कम है 60 से, 3 कितने बार, 5 बार कम, तो 3 पंचे 15, 300 में से 15 कम कर दो, 285। अब 285 में से 99 घटा दीजिएगा आप, तो 85 को जैसा तैसा रहने दी, 185 जैसा तैसा रहने दी, 100 में से 99 घटाओ, 1 बचेगा, अर्थात हमारे पास बचा है 186, 186/310। ये नंबर हमारा 2 से कटिंग हो रही है, तो कटिंग कर दीजिएगा, ये 2 से, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, और ये 2 से कटिंग करिएगा। ये कहने मतलब ये आपका कटिंग हो रही थी सीधी सीधी 31 से ही कटिंग हो रही थी। चलो 2 से कटिंग करेंगे तो ये 2 1 2, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। ठीक, 31 पंचे 31 तिया, 31 तिया 93, 31 पंचे 155, अर्थात ये आ गया आपका 3/5। फाइनली 3/5 आ गया। अब हमसे कहा गया कि 3/5 से माइनस 0.06 का मतलब है 6/100 को कम करना है, अर्थात ये 3/5 माइनस 3/50। इसे भी 2 से कटिंग कर दिया, 3/50 हो गया। करना पड़ेगा पूरा सवाल जब आया हुआ है। तो यहां देखो एलसीएम हमारा कितना आ गया, 50, 10 बार गया, 10 तिया 30 हो गया, माइनस का 3 ही रहेगा, अर्थात ये हो गया हमारा है 27/50। देखिएगा ये एलसीएम ने 50 लिया, इसका भाग 10 बार गया, 10 तिया 30, और इसका इसमें 1 बार गया, 3 1 3, 27/50 बची। 27 में 50 का भाग देने के लिए क्या करें, ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दें, तो ये हो गया हमारा 54 और ये हो गया 100, डायरेक्टली आ गया 0.54।
बड़ा सवाल है, उसको तुरंत रिवीजन करके अपना तैयार रखें। देखिएगा एक बार फिर समझिएगा, हमने इसको सॉल्व किया, 4 वाली फ्रैक्शन बनेगी तो पहले 2 नंबर ऐसे ही लिखे हुए हैं, इसको रेसिप्रोकल करके हमने लिख दिया 6/31 सॉल्व किया। आप अपना देखिए कि किस प्रकार से सॉल्व हो रहा है, ठीक। उसके बाद जो भी आया उसमें से हमने 0.06 को माइनस कर दिया, तो पॉइंट में चेंज करना था, 0.54 हमारा आंसर इसका आ गया, मिल भी रहा है ऑप्शन फर्स्ट, ठीक। आप नोट करिएगा, क्वेश्चन 8 तक समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है। देखिए बहुत ही सुपर क्वेश्चन हमें गिवन है। आपको लग रहा होगा अरे ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन, नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप करने की कोशिश करिएगा, बहुत आसान। जहां का लिखा हुआ वहां मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जैसे ये 7/8 है, का की जगह मल्टीप्लाई कर दो, 7/4 मल्टीप्लाई बाई 1/2 माइनस 1/4 है, और 25/100 लिख सकते हैं इसको। 0.25 को 0.25 को हम 25/100 लिख सकते हैं, और 25/100 से मतलब होता है 25 सेकंड 25 25 अर्थात 1/4 इसे भी लिख सकते हैं। देखो कितना बेवकूफ बना रहे हैं। सीधा सीधा आप 1/4 लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते, लेकिन नहीं लिखा ऐसा। फिर 1/4 है, प्लस का साइन है, 7/8 है, और फिर का की जगह मल्टीप्लाई 7/4 है। अब करिएगा सॉल्व, ठीक है। कोई किसी से कटिंग नहीं हो रही, तो ये हो गए 7 7 49 1 49/8 चौको 32 दूनी 64 हो गया फाइन, और ये 1/16 हो गया, 1/4 प्लस यहां भी आपका 49/8 चौको 32 हो गया, ठीक। चलिए आगे। अब देखिएगा ये फ्रैक्शन अलग सॉल्व करिए, इसको अलग सॉल्व करिए, ये बीच की बटी लाइन बनी रहने दीजिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इनका एलसीएम 64 16 का हो गया है, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक, या ऐसे कर लो। एलसीएम लेने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो हमने क्या किया, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो वहां भी क्या हो जाएगा, 16 चौको 64। हर समान होने पर अंशों को डायरेक्ट घटाया जा सकता है, तो हमने यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ 32 है तो यहाँ 32 चाहिए, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 का, ठीक। 8 चौको 32 यहाँ भी हो जाएंगे। तो देखिएगा जहां जैसी सुविधा लगे आपको वहां वैसा, 49/64 माइनस 4/64 बटे 8/32 प्लस 49/32। अब देखिएगा 49 से 4 जाएंगे तो ये बचे हमारे 45/64, और 49 में 8 का एडिशन करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 57/32। क्लियर। और चलिए आगे, 45/64 को जैसा तैसा लिखा रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करके जो दूसरे नंबर की फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल करके लिखा जाता है। एक तरीके से 45/64 में 57/32 का भाग हो रहा है। देखो बहुत धीरे आपको पढ़ा रहे, अगर बहुत तेज फास्ट पढ़ा देंगे हो सकता है ये आप फिर समझ नहीं पाए, तो इसको लिख सकते हैं 32/57, ठीक है। अब ये 32 दूनी 64 होते हैं, कट गए। 49 और 57 में कोई आपस में रिलेशन नहीं है, तो उतना ही रहने वाला है। तो ये हो गया फाइनली हमारा 49/57 दूनी आप लिख दीजिएगा, 60 दूनी 120 होते हैं, 3 कम है, 2 बार 6 114, 114 तो फिर हमारे 7 से ही कट जाते हैं। 14 ना, 114 अलग बात है, 114, 7 दूनी 14 5 दूनी 10 11, 49/114 ये रहेगा आपका फाइनली जवाब। तो एक क्वेश्चन और समझते हैं, आज की क्लास में 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। समझिए एक क्वेश्चन और, हमारे पास एक नंबर है 3967, नंबर है 3967, इसे आप नियरेस्ट टू 100 लिखिएगा। नियरेस्ट मान हमने बताया नियरेस्ट टू 100, नियरेस्ट टू 10, नियरेस्ट टू 10, नियरेस्ट टू 100, नियरेस्ट टू 1000, नियरेस्ट टू 10,000, नियरेस्ट टू 1 लाख। तो नियरेस्ट टू 100 लिखने का मतलब ये होता है कि आप 100 में देखिए कितने जीरो होते हैं, 2, तो लास्ट के 2 डिजिट आप देखिएगा। लास्ट के 2 डिजिट अगर 50 से लेकर के 99 तक इनमें से कोई भी डिजिट 2 है, वो यानी 2 नंबर 50 से लेकर के 99 तक है, तो वो दोनों नंबर की जगह क्या हो जाता है, 00 हो जाता है, और अगले नंबर में एक एडिशन हो जाता है, यानी 39 की जगह 40 कर लें, ठीक। यानी 9 की जगह जब 1 बढ़ाएंगे तो 10 का 0 हो जाएगा, फिर वो अगला 1 चला जाएगा, 3 के साथ ये 40 हो गया। तो 3967 को अगर नियरेस्ट टू 100 आप बताएंगे तो आप 4000 कहेंगे, ना कि
39,000 कहेंगे। ठीक, अगर ये नंबर ये 69 50 से कम होता तो आपके 3,900 ही रह जाते हैं। क्लियर? तो आज की क्लास में हमने छोटे छोटे 10 क्वेश्चन बहुत तसल्ली से आपको समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूं आपने समझ पाए होंगे। इस क्लास में इतना ही, अगली क्लास में मिलेंगे सेम क्वेश्चन के साथ। दैट्स ऑल।